मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 11.1 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक सांख्यिकी चैप्टर है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने 7 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा दिया था। तो अभी हम 8 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें MCQ है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर में 8 नंबर का 1 नंबर 8 नंबर के 1 नंबर में दिया है, निम्न में से कौन तथ्यों का चित्र के रूप में प्रदर्शन है। तो मतलब यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसको हम चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में, हिंदी वाला भी पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी वाला भी पढ़ लेंगे। दंड लेख चित्र, कच्चे तथ्य, कर्मयोग आवृत्ति, आवृत्ति विभाजन। आवृत्ति विभाजन का हम लोग तालिका बनाते हैं। कर्मयोग आवृत्ति का भी हम लोग ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। कच्चे तथ्य का भी हम लोग कोई भी आवृत्ति नहीं बना सकते। कच्चे तथ्य माने कि जो हमारे पास रॉ डाटा था उसका भी हम लोग डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। लेखाचित्र वगैरह डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। तो उसी तरह से हमारा देखिए बच गया क्या, हमारा बचा दंड लेख चित्र। ठीक है, दंड लेख चित्र का मतलब A नंबर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या दिया, देखिए विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर के और रूप में बनाया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेटिस्टिकल डाटा, मतलब जो भी डाटा है उसे एक पिक्चर के रूप में या फिर ग्राफ के रूप में हम किस पे दिखाया जा सकता है। तो ये हमारा लाइन, जो लाइन ग्राफ है उसको हम दिखा सकते हैं। तो यानी कि ये 1 नंबर का A नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर, यानी कि जैसे देखिए ये हमारा उत्तर क्या होगा, ये देखिए ये जो है हमारा लाइन, इसको हम एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। बाकी जो रॉ डाटा है उसको हम नहीं दिखा सकते, उसको अंकों में दिखाया जाता है। बाकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, उसको भी हम अंक में ही दिखा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है, एक डाटा है, उसको भी हम नहीं दिखाया जा सकता चित्र में। तो इसलिए हमारा उत्तर हुआ A। अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर में द रेंज ऑफ द डाटा 12, 25, 15, 18, 17, 20, 22, 26, 16, 11, 8, 9, 10, 30, 20, 32 इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज पूछ रहा है, तो रेंज निकालने के लिए आप लोग को पता ही है कि क्या करना होता है। रेंज के लिए आपको क्या करना होता है, तथ्यों का विस्तार बोलते हैं उसको। रेंज यानी कि तथ्यों का विस्तार। तथ्यों का विस्तार के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो मैक्सिमम डिजिट रहता है उसमें हम मिनिमम को माइनस कर देते हैं। यानी कि तालिका का सर्वोच्च मान जो होता है उसको निम्न मान से हम अगर माइनस करते हैं तो हमारा तथ्यों का विस्तार यानी कि रेंज निकल जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम क्या है, इसमें सर्च करिए मैक्सिमम का। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे हम लोग देखिए मैक्सिमम हमारा 32 हमारा मैक्सिमम, तालिका का सर्वोच्च मान कितना है, 32 है, 32 है। और यहाँ पे देखिए हमारा सबसे निम्न मान क्या है, मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा 12, 6 जो है हमारा सबसे छोटा मान है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये 26 आ गया। तो 26 कितना नंबर ऑप्शन है, हमारा D नंबर ऑप्शन है। तो ये हमारा D नंबर उत्तर हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1-5, 1 से 5, 6 से 10, 6 से 10 डैश 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 श्रेणी से श्रेणी की लंबाई है। अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वालों को लिए भी थोड़ा सा सुविधा होना चाहिए। द क्लास साइज ऑफ द क्लासेस 1 to 5, 6 to 10 इज। तो यहाँ पे हमारा क्लास का साइज पूछ रहा है कि यहाँ पे क्लास का साइज हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्लास का साइज देखिए हम लोग इसलिए यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा जो नॉर्मली अगर 1 से 5, 5 से 10 रहता तो हम लोग उसका माइनस करके निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 से 5 है, फिर 6 से 10 है, फिर उसी तरह 11 से 15 होगा, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हमारा ये देखिए ये बीच में 1 का गैप हो गया है। इस वजह से हमको क्या करना पड़ा, हमारा देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, जो सबसे हमारा लोअर क्लास सीमा है, सीमा जो हमारा नॉर्मल सीमा है, यहाँ पे लोअर कितना दिया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का लोअर कितना है, 1 है, 1, 5। देखिए हमारा जो क्या दिया 1, 5, 6, 10 डैश 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 दिया, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसका क्या करेंगे, इसका लोअर से अपर को
पहले डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो दोनों के में बीच में गैप है उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 6 - 5 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। डिवाइडेड बाई 2 आए करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो श्रेणी की निम्न श्रेणी सीमा सीमांत है निकालने के लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी की न्यूनतम सीमा में माइनस कर देते हैं इसको। यहाँ पे निम्न सीमांत क्या हो जाएगा, देखिए निम्न सीमांत हो जाएगा, हम जिसको क्लास बाउंड्री बोलते हैं हम लोग, क्लास बाउंड्री। क्या करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले न्यूनतम सीमा में माइनस करना है इसको और अधिकतम सीमा में इसको जोड़ना है। तो यानी कि हम यहाँ पे 1 - 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। और क्या करेंगे, यहाँ पे उच्चतम सीमांत क्या हो जाएगा हमारा, 5 + 0.5 यानी कि 5.5। ठीक है, तो अब हमारा ये रेंज क्या हो गया, क्लास लेंथ क्या हो गया, क्लास लेंथ हमारा हो गया, देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला, जैसे हम लोग क्लास का लेंथ निकालते थे पहले, क्लास का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते थे, ग्रेटर को लेसर से माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे हमारा 5.5 - 0.5 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देखिए 5 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर उत्तर किस में दिया है, यहाँ पे बी नंबर हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अगर आपको अभी भी कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप जहाँ पे भी आपको डाउट होगा उस पोर्शन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। वैसे आशा करता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आवृत्ति विभाजन तालिका के श्रेणी के मध्य बिंदु हैं 15, 20, 25, 38। ये बोल रहा है मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट हम लोग निकालते थे, इसीलिए मैं हर बार आपको तालिका बड़ा करके देता था कि जो भी पॉइंट पूछता था उसमें मिड पॉइंट वगैरह सब निकालता, डेंसिटी वगैरह सब निकालता था, जिससे आपको इसका फार्मूला वगैरह आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे दिया है क्या, 15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है और 30 दिया है। तो हमें अब क्या करना है, देखिए नॉर्मली हम क्या देखते थे, हम नॉर्मली अगर हम देखे हैं तो हमने एक चीज़ देखा है, देखिए हमने इतने सारे सम सॉल्व किए हैं। सम में क्या देखा हमने, 0 से 7 रहता है और 7 से 14 रहता है, 14 से 21 रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि और एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं 5 से 10, 10 से 15। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस को अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारा इतना आ जा रहा है। फिर ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5, यानी कि 5 हम जोड़ते जाएंगे लोअर लिमिट के साथ, तो ये हमारा अपर लिमिट मिलते जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्लास लिमिट जो है हमारा, क्लास लिमिट को अगर ए मानते हैं हम, तो अपर लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट को हम a + x लिख सकते हैं, जहाँ पे x जो है लेंथ ऑफ x इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लास, यानी कि जो हमने बताया जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो हमारा है। तो हम अगर मानते हैं कि क्लास लिमिट जो है लोअर क्लास लिमिट अगर हमारा a है तो अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, a + x हो जाएगा, जहाँ पे x जो है हमारा लेंथ है, जो कि मैंने आपको बताया 0 से 7, 7 से 14, यानी कि दोनों का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उस लेंथ को अगर हम इसके साथ जोड़ते हैं तो ये आ जाता है। उसी तरह इसमें भी 14 और 21 है, तो इन दोनों को जो लेंथ है, लेंथ को अगर हम जोड़ते हैं इसके साथ तो इसके अंदर आ जा रहा है। तो वही हमारा यहाँ पे हमने ये किया है। उसके बाद देखिए अब हम क्या जानते हैं, तो हमारा फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा, a से a + x, मतलब जैसे ये हमने 0 से 7 लिखा है, 7 से 14 लिखा है, वैसे ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a + x, ये वाला फिर इधर आ जाएगा। फिर इसमें हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, x है डिफरेंस, तो x जोड़ देते हैं तो a + 2x हो जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ पे a + 2x प्लस a प्लस नहीं, ये जो लेंथ होगा बीच में, उसके बाद प्लस 3x। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है ये। उसी तरह से अब हम देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिसका मध्य बिंदु
जिस श्रेणी का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट 20 है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है वो अगर मिड पॉइंट है मान लीजिए, तो हमारा मान ये हमारा सेकंड वाला है, ये हमारा सेकंड है, सेकंड टर्म है, तो हम इसको क्या, या फिर कोई भी ले लीजिए, अगर हमारा मिड पॉइंट जो बोल रहा है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट यानी कि हमारा कुछ भी हो मिड पॉइंट उतना ही आना है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस एक्स। पहला हमारा हो जाएगा क्या, 0 से a हो जाएगा, दूसरा a हो जाएगा, ये मतलब ये हमारा सेकंड वाला टर्म जो है ये हमारा सेकंड टर्म हुआ। तो इसलिए सेकंड टर्म जो हमारा दे रहा है 20, तो यानी कि हम सेकंड टर्म में या ये लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसका हमारा मिड पॉइंट 20 दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट 20 दिया, तो हम यहाँ से एक्स का ए का मान निकाल सकते हैं। ए का एक इक्वेशन बनेगा पहले, तो ए का इक्वेशन बना लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2 करने से हमारा मिड पॉइंट आता है, तो मिड पॉइंट हमारा 20 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, 20 दूनी का 40 हो गया, ये हमारा एक नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए दूसरा वाला क्या है हमारा, a प्लस एक्स प्लस ए प्लस 2x इज इक्वल टू, हम 25 ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद का ये है हमारा, तो जैसे इसके बाद का ये 25 है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2a प्लस 3x इज इक्वल टू हमारा ये 25 डिवाइड बाई 2 होगा, सॉरी मिड पॉइंट भी तो है, तो यहाँ पे हमारा 50 हो गया, 50 हो गया। अब ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम अगर इन दोनों को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लेस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 5 हो रहा है, x का वैल्यू निकला, हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं, तो पुट करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में भरेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 40 माइनस 2a इज इक्वल टू एक्स, सॉरी x का हमें पता है, तो 2a को इधर ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/2, यानी कि 17.5 हो जाएगा, 17.5 हो गया हमारा a, यानी कि 70.5 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या था, देखिए a जो है हमारा लोअर क्लास लिमिट है, तो हम इसको इधर में मिटा लेते हैं, ये हमारा लोअर क्लास लिमिट है, तो हमारा 17.5 हो गया। अब हमारा और जो सेकंड वाला है वो क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला है वो a प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि 17.5 प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू 5 आया है, तो यहाँ पे हमारा 17.5 प्लस 5 का हो गया आपका 22.5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यही हमारा आंसर हो गया। चार नंबर हो गया कंप्लीट। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। 5 नंबर में दिया है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज 10। इसमें भी दिया है मिड पॉइंट जो है हमारा 10 है, मिड पॉइंट 10 है। अब बोल रहा है एंड द क्लास साइज ऑफ ईच क्लासेज इज 6। क्लास जो साइज है उसका क्या है, क्लास साइज जो है वो साइज इक्वल टू 6 है। तो अब बोल रहा है कि द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या है, लोअर लिमिट क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं, लेट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। उसी तरह से अपर लिमिट ऑफ क्लास बी मान लेते हैं। तब हमारा क्या दिया है यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या होगा, हम जानते हैं अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाते हैं तो क्लास साइज आता है, तो यहाँ क्लास साइज दिया हुआ है 6, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, मिड पॉइंट, एंड
मिड पॉइंट दिया तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। 10 दिया है तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, और एक स्टेप बढ़ाएंगे तो a प्लस बी इजकल टू 20 हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गया, ये हमारा 1 नंबर हो गया। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी -6 हो जाएगा। तो ये a कट जाएगा, यहाँ पे 2b इजकल टू यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 26/2 यानी कि 13 हो जाएगा। और a इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम a निकाल लेंगे। तो b दिया है, a को इधर भेजेंगे, 6 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं a प्लस बी इजकल टू 20, यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए a इजकल टू 20 माइनस b, तो यहाँ पे b कितना दिया था 20 माइनस 13 इजकल टू 7, ये हमारा 7 उत्तर हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि लोअर क्लास लिमिट क्या है, तो लोअर क्लास लिमिट यानी कि ये इजकल टू हम क्या माने थे, लोअर क्लास लिमिट, तो हमारा 7 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 8 नंबर MCQ जो है समाप्त हो चुका है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है संक्षिप्त उत्तर, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। एक अविच्छिन्न आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु M है, और यदि उच्च श्रेणी सीमांत U हो तो निम्न श्रेणी सीमांत क्या होगा, वो हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या पता है, अंग्रेजी वाला भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज M, मिड पॉइंट जो है वो M है, और क्या बोल रहा है, एंड द अपर क्लास बाउंड्री इज U, अपर क्लास बाउंड्री जो है वो हमारा U है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट द लोअर क्लास बाउंड्री, तो हमें लोअर क्लास बाउंड्री निकालना है। व्हाट, तो हमें क्या पता है, देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा मिड पॉइंट क्या दिया है, M दिया है, लोअर क्लास बाउंड्री निकालना है, और लोअर क्लास बाउंड्री को मैंने L लिख दिया है, चलिए, और हमारा U दिया हुआ है अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ओवरऑल 2M इज इक्वल टू L प्लस U। अब यहाँ पे देखिए हमारा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2M माइनस U, यही हमारा आंसर हो गया। यही है ना हमारा लोअर क्लास बाउंड्री, हमारा 2M माइनस 4 आ गया। ये हमारा एक A नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब B नंबर में चलते हैं। B नंबर में क्या दिया हुआ है, B नंबर में दिया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज 42। मिड पॉइंट जो दिया है वो हमारा मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट 42 दिया हुआ है। ठीक है, 42 दिया हुआ है, और क्या बोला है, एंड द क्लास साइज जो है वो 10 है। तो देन लेट राइट द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट, तो हमें अपर एंड लोअर क्लास लिमिट निकालना है। ठीक है, तो हमें हद निकालनी है। तो हमारा देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोअर क्लास लिमिट को मान लेते हैं। लोअर क्लास लिमिट लेट लोअर क्लास लिमिट बी A एंड अपर क्लास लिमिट भी B हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा क्या दिया होता है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 42 दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा इसका इक्वेशन क्या बनेगा, A प्लस बी इजकल टू 42 इंटू 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन कर लेते हैं। उसी तरह से देखिए हमारा क्लास साइज दिया हुआ है, क्लास साइज यानी कि अपर क्लास लिमिट से अगर लोअर क्लास लिमिट को घटाते हैं तो हमारा क्लास लिमिट आता है, तो B माइनस A इजकल टू 10।
अब यहाँ पे देखिए माइनस ए प्लस बी इजकल टू 10, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 नंबर में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी इजकल टू 84 हो जाता है। तो ये हमारा ए कट जाएगा तो 2b इजकल टू है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 94, यानी कि b इजकल टू क्या हो जाएगा 94/b। तो यहाँ पे सॉरी बी बोल रहा हूँ 2। तो यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि 40, हमारे 47 निकल गया, b इजकल टू 47। अब ए निकालने के लिए क्या होगा, देखिए ए निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इससे ए निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए इजकल टू 84 माइनस बी, तो 84 माइनस 47 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 84 माइनस 47, यानी कि 14 में से 7 गया, कितना बचा 7, तो 7 में से 4 गया 3, यानी कि 37। तो यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमारा लोअर एंड अपर दोनों पूछा है ना। तो यहाँ हमारा ए क्या माने थे हम लोग, लोअर माने थे, तो ये हमारा 37 और ये 47, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। ये लोअर हो गया, ये हमारा अपर हो गया। ओके, समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर हो गया। ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए सी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में दिया है एक क्लास लिमिट दिया है, एक टेबल बनाया हुआ है, आप बुक में देखिए। बोल रहा है कि क्लास लिमिट है 70 से 74, 70 से 74 है, ठीक है। उसके बाद दिया है यहाँ पे 75 to 79, यहाँ पे 80 to 84। अब बोल रहा क्या बोला है इसको क्वेश्चन में, लेट अस राइट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ एबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे क्लास का फ्रीक्वेंसी जो है डिवाइडेड बाय क्लास साइज, जो क्लास का साइज होता है। देखते हैं यहाँ पे जो हमने बताया कि एक गैप हो गया है, तो गैप हो गया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या। सबसे पहले क्या करते हैं कि अपर वाले से लोअर वाले को माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 75 माइनस 74 इजकल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो हम एक्चुअली इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, 1 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 0.5 आ गया। अब 0.5 को क्या करते हैं, इससे माइनस करेंगे और इससे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा 70 माइनस 0.5 होगा, तो यहाँ पे 69.5 हो जाएगा। और ये देखिए 74 प्लस 0.5 होगा, तो यहाँ पे 74.5। उसी तरह से ये नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हमारा माइनस होगा, तो यहाँ पे 74.5 और यहाँ पे हो जाएगा 79.5, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया आपको। तब हमारा देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 74.5 69.5 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा देखिए 0, यहाँ पे हो जाएगा 14 से 9 गया 5, तो यहाँ पे हमारा 5 का डिफरेंस आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास साइज क्या हो गया 5 हो गया। तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 5, तो कितना आएगा हमारा, देखिए 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 31, पॉइंट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0.6 आ गया हमारा। फ्रीक्वेंसी कितना है 0.6 फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है 0.6। तो पहले वाले का हमें निकालना था तो हमने 0.6 निकाल लिया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न के अंतिम श्रेणी की अपेक्षित आवृत्ति को निकालना है। यानी कि जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जो डाटा दिया है उसके लास्ट क्लास का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि दिया हुआ है, देखिए सी नंबर क्वेश्चन में 3 + 4 + 5 + 8 इक्वल टू 20 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास का क्या दिया हुआ है, हमारा लास्ट में सबसे देखिए 8 दिया, तो हमें लास्ट का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 8/20, यानी कि 0.4 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को। क्वेश्चन है देखिए, लेट अस राइट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल विच वन इंडिकेट एट्रीब्यूट एंड विच वन इंडिकेट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें निकालना है एट्रीब्यूट कौन सा इंडिकेट कर रहा है, अच्छे से लिख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या क्या इंडिकेट करेगा और
हमारा, और क्या है, एक वेरिएबल। तो हमारा देखिए पॉपुलेशन जो है वो वेरिएबल है, जो वेरी करता है, कम बेसी हो सकता है, ये वेरिएबल है। हिंदी भी ले लेते हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है हिंदी में इसका, जो बोल रहा है, निम्न उदाहरणों में से कौन सा गुण और लक्षण है। ठीक है, तो गुण, लक्षण और कौन चल है, तो लक्षण और चल, लक्षण और चल, तो ये चल होगा वेरिएबल, यानी कि ये चल हो जाएगा, और ये हमारा है क्या, गुण, एट्रीब्यूट यानी कि गुण हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा देखिए जो ये 1 नंबर में क्या है, पॉपुलेशन, वो हमारा वेरिएबल है क्योंकि वेरी करता है। 2 नंबर डेली टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होते रहता है, वो भी हमारा वेरी करेगा। 3 नंबर एडुकेशन वैल्यू, एडुकेशन का जो वैल्यू है वो गुण है हमारा, इसलिए वो क्या होगा, 3 नंबर जो है हमारा एट्रीब्यूट में आएगा। फिर 4 नंबर जो है मंथली इनकम, वो भी हमारा ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, और माध्यमिक ऑब्टेंड इन माध्यमिक एग्जामिनेशन, ग्रेड ऑब्टेंड, ये भी हमारा एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यही हमारा हो गया आज का हमारा 11.1 चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट होगी तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग इसका PDF भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो पाए। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना भी ना भूलें।